चैप्टर नंबर 16 है और 26 है और ये इस बुक का लास्ट चैप्टर है। बादल। काले काले पानी वाले आसमान में बादल आए, बोलो कैसे आकर छाए, हवा पकड़कर ताली शर छाए, जैसे काले कमल कितने सुंदर लगते बादल, पेड़ जैसे भेड़ों जैसे लगते, जैसे चलते घोड़े बन जाते हैं हाथी के जोड़े, नन्हे जल कण गए भाप बन, उसी भाप ने ठंडक पाई, बादल बरसे बरखा आई, करते गड़गड़ कर आते चढ़ बिजली बादल को चमकाए, अंधियारों में राह दिखाए, मोर मगन मन गाता है, झूम झुमाकर नाच दिखाया, खुश होकर गाना गाया, बरसे बादल कलकल छलछल, तैर गई कागज की नैया, पूछ उठाकर भागी गैया। बारिश आने से पहले कैसा मौसम होता है? बारिश आने से पहले ठंडक वाला मौसम होता है, आंधी तूफान भी आती है, हवा भी होती है। बारिश कैसे होती है? जब पानी क्या होता है, भाप बन के आकाश में चला जाता है और वो इकट्ठा होकर के फिर बरस जाता है। आपको बारिश के मौसम की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? बारिश के मौसम में जब नाव बहाते हैं वो सबसे अच्छी बात लगती है। क्या बारिश से कभी कोई परेशानी भी होती है? नहीं, बारिश से कभी कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन जब ज़्यादा अधिक मात्रा में पानी बरस जाता है तो बाढ़ आ जाती है। बादल कैसे बरसते हैं? बादल जब बरसते हैं, जब बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है बादलों में। मोर कैसे नाचता है? जब बारिश होती है तो मोर नाचता है। हवा कैसे चलती है? हवा तेज़ी से चलती है। जब आसमान में बादल हो, आसमान को ध्यान से देखिए, आपको कौन कौन सा आकार दिखाई देता है। इन बादलों के आकार के चित्र अपनी कॉपी में बनाइए। आसमान और बादल के बारे में कुछ वाक्य लिखिए। अब देखो, बादल को देख के क्या क्या याद आता है? बिजली, मोर, और क्या आता है? मेंढक, और क्या आता है? नाव, और नहाना, पकौड़े, चाय, और क्या आता है? काले बादल। काले बादल तो खुद ही लिखा है, तो हम क्या कह सकते हैं? और हवाएं, आंधियाँ, तूफान। मिलन कीजिए, क्या है? मोर पंख। रात रानी क्या होगा? रात रानी। सूरज मुखी, नील गाय, गुलाब जामुन, समाचार पत्र, सदा बहार। ठीक है, इधर लिखना है इन्हें मिला के। कविता में देकर सही शब्द चुनिए। हवा बारिश लाती सरसट, नन्ही जलकण गए भाप बन, वर्षा मगन मन छनछन करती। अच्छा, इनको ना यहाँ से बनना है, यहाँ से देखो छन ये है, यहाँ से बनना है। ठीक है, तो ये आपके लिए है, इसे खुद करना। फिर आगे देखते हैं, जैसे टिल्लू। इन शब्दों को पढ़िए, बच्चों और वस्तुओं के नामों को अलग अलग कीजिए। जैसे देखो, टिल्लू क्या है? बच्चे का नाम है, तो किधर आएगा? इधर आएगा। कहाँ आएगा टिल्लू? इधर आएगा। शक्कर इधर आएगी, मुन्ना इधर आएगा, और गन्ना क्या है? गन्ना इधर आएगा, लड्डू इधर आएगा, मक्खन इधर आएगा, मुन्नी इधर आएगी, रघु इधर आएगा, हल्दी इधर आएगी, मुन्नू इधर आएगा, भुट्टा इधर आएगा, और पप्पू इधर आएगा, और बस्ता इधर आएगा। ठीक है, नीचे दिए चित्रों का मिलन कीजिए। बादल को हम क्या कहते हैं? मेघ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेघ। ठीक है, और पानी जल। उसके बाद क्या है? पृथ्वी और वृक्ष। क्या है? सूरज के प्रकाश से बढ़ती है, सूरज के प्रकाश से गर्मी बढ़ती है। क्या बढ़ती है? गर्मी। गर्म पानी को भाप बनाता है, गर्मी पानी को भाप बनाती है। भाप ऊपर जाकर क्या है? बूंदें बनाती है। भाप ऊपर जाकर के क्या बनाती है? देखो, पहले में गर्मी, दूसरे में भाप, तीसरे में क्या आएगा? बादल बनाती है, चौथे में बादल नन्ही नन्ही बूंदें बरसती हैं, और बचे हुए में नदी नाले में पानी भर जाता है। काली भूरी नीली है, लाल गुलाबी पीली है, बरखा से यही बचाती है,
धूप नहीं आ पाती है, रहती सिर के ऊपर फैली रहती, तन मन कर सुंदर सी है। जानो तुम अपने सिर पे तानो तुम, ऊपर देखो उड़ा जा रहा, मुड़ा जा रहा अब यह है, लेकिन वापस भी आएगा, मगर ना जाने कब ये आसमान में उड़ जाता है। डैन कितने भारी, क्या चिड़िया है, अरे नहीं ये काफ़ी बड़ी सवारी। कहानियाँ हैं, देखो यहाँ से देखना। फिर कहानी सुनाने वाले कहानियाँ सुना सुना कर थक गए, पर यह सुनने वाले नहीं थके। यह घेर कर बैठे बच्चे टूडों ने उससे और कहानी सुनने का आग्रह किया, तो उसने कहानी सुनाना शुरू किया। यह बोला, एक पेड़ पर बहुत सी चिड़िया रहती थी। इतना कहके वह रुका। आदन तन लोगों ने पूछा, फिर? कहानी सुनाने वाले ने कहा, एक चिड़िया पेड़ से उड़ी, फिर एक चिड़िया पेड़ से उड़ी, फिर एक चिड़िया पेड़ से उड़ी, फिर बहुत देर तक यही चलता रहा। फिर से लोग थक गए। अंततः एक बच्चे ने पूछा, यह कब तक चलेगा? कहानी सुनाने वाले ने कहा, जब तक सारी चिड़िया उड़ नहीं जाती। नीचे चित्र में मन चाहे रंग भरना है, हमें अपने अनुसार ही रंग